बल्कि वही जो मुझे जानू करके कहता था चाय पिलाओ, मेरे तारिक टैडी जब हयात थे। हाँ हाँ बिल्कुल, शर्म नहीं आती? वो उसकी बच्ची है नहीं, तुम मीडिया में कैसे खड़े होके कह रहे हो कि भाई ये मेरी बहन है तो मेरे पास आ जाओ। एक बेटा नहीं, बैंक बैलेंस पे और गाड़ी पे और घर पे कब्जा करके बैठा रहे और बेटियां दरबदर हो और मेरी बच्चियों के किरदार पे उंगली उठाते हैं। उनको शर्म नहीं आती? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, ये भी तारिक टैडी की बेटी है, अकेला एक बेटा नहीं। अगर निकाह नामा चाहिए तो वो भी मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। तारिक टैडी की शादी छुपी चोरी नहीं हुई, ठीक है, कम से कम 3-4 हजार बंदों में शादी हुई है। उनकी पूरी कोशिश है हमें गंदा करने की और जलील करने की। अगर हमें कुछ होगा तो तारिक टैडी का बेटा और बाकी लोग शामिल होंगे। और पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सफ़ा मरवा का साथ दें। अगर तारिक टैडी से मोहब्बत करते हैं, तारिक टैडी के बेटे को सीएम हाउस तक लेके गए, जॉब दिलवाई, 35 लाख अमदाद दिलवाई, फैसला हक में हुआ। कब्जा भी हम इंशाल्लाह लेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं मरूफ कॉमेडियन तारिक टैडी की अहलिया आसमा के हमरा। इनका फैमिली डिस्प्यूट है तारिक टैडी के इंतकाल के बाद विरासत का। ये जब भी इनको देखा, ये अपनी बेटियों को लेकर अदालतों में, कचहरियों में मैंने इनको धक्के खाते हुए देखा। मैंने इनके पहले भी बेशतर इंटरव्यू किए, लेकिन आज इनको अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। अदालत की जानिब से इन्हें आर्डर दे दिए गए हैं कि आप अपना कब्ज़ा ले सकती हैं। इसके पीछे अब क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मामला है, जानते हैं आसमा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए, हमें अभी कब्ज़ा नहीं मिला और हक में फ़ैसला हो चुका है सूबाई मौसिब से भी और हाई कोर्ट का भी। पर अभी कब्ज़ा जब लेने जाएंगे कि हमारे साथ किसने मिसबिहेव किया, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है और किसने साथ दिया, पर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैंने खुद ही जंग लड़ी। तारिक टैडी के दोस्तों में से जो उनके साथी अदाकार थे या किसी फैमिली के मेंबर ने कोई आपका साथ दिया? मेरे साथ किसी ने साथ नहीं दिया। ठीक है। और ये पूरी फील्ड ने भी नहीं साथ दिया। यहाँ तक कि मेरी बच्चियों के लिए 2 अल्फाज उनके सर पे प्यार नहीं दिया। अच्छा। और बड़े नाम है पूरी फील्ड में, पर किसी ने सफा मरवा के लिए 2 अल्फाज नहीं बोले। ये शादी जो थी खुफिया थी, दोस्तों को और फैमिलियों को नहीं पता था? नहीं, सबको पता था। सबको पता था। और तारिक टैडी की शादी छुपी चोरी नहीं हुई, ठीक है, कम से कम 3-4 हजार बंदों में शादी हुई है। अच्छा। और मेरे पास निकाहनामा और सारा कुछ मौजूद है। अगर किसी को ये डाउट लग रहा है तारिक टैडी का, मैंने अपनी टिकटॉक में तारिक टैडी की शादी की वीडियो भी लगा दी। अगर निकाह नामा चाहिए तो वो भी मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं और मेरी बच्चियों के किरदार पे उंगली उठाते हैं, उनको शर्म नहीं आती? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, ये भी तारिक टैडी की बेटी है, अकेला एक बेटा नहीं। तारिक टैडी के बेटे को सीएम हाउस तक लेके गए, जॉब दिलवाई, 35 लाख अमदाद दिलवाई और अमदाद बाकी लोगों ने भी की। जब तारिक टैडी बीमार थे और इलाज ऑलरेडी फ्री था पीकेएल हॉस्पिटल में, पर इन्होंने बहुत कुछ तारिक टैडी के नाम पर इकट्ठा किया और तारिक टैडी के बैंक बैलेंस, गाड़ी, घर पे तारिक टैडी के बेटे का कब्जा। तारिक टैडी दुनिया से चले गए तो उनके बैंक में कितने पैसे थे? देखें, ये मुझे नहीं पता, पर उनके अकाउंट में पैसे थे। कितने पैसे होते थे उनके अकाउंट में? देखें, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में? लाखों में या करोड़ों में, क्योंकि वो उस आदमी ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, स्टेज ड्रामे, फिल्म, फिर टीवी में शो किए। मैं तो नहीं, मेरी बच्चियां हकदार हैं उस चीज़ पे। केवल एक बेटा नहीं, बैंक बैलेंस पे और गाड़ी पे और घर पे कब्जा करके बैठा रहे और बेटियां दरबदर हो। लेकिन वो तो जो उनका बेटा है सोनू, वो तो आप पर बड़े गंदे इल्जामात भी लगाता है कि ये आवारा है, ये मेरी ये तारिक टैडी की बीवी नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, वो इसकी बच्चियां नहीं है। शर्म नहीं आती? वो इसकी बच्चियां नहीं, तुम मीडिया में कैसे खड़े होके कह रहे हो कि ये मेरी बहन है तो मेरे पास आ जाओ? खुदा का खौफ का तुमने देखा है कि ये तारिक टैडी की बेटी है? नहीं, डूब मारो, शर्म करो। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है, क्यों इसने बात की?
क्या मैंने तारिक टैडी से निकाह के बगैर ही ये बच्चे पैदा कर लिए थे? डूब के मर जाओ, शर्म करो। मेरी शादी 2009 में हुई थी, मेरी बच्चियों की बेफार्म FRC मैं सारा कुछ दिखाऊंगी मीडिया में, जब मेरा इंशाल्लाह कामयाब होके दिखाऊंगी पूरे पाकिस्तान को। मेरे किरदार पे, मेरी बच्चियों के किरदार पे उंगलियां उठाई। आज मैं अगर ऐसी होती, क्या मैं रोडों पे सवारी रिक्शों में सफर करती? मैं अपनी बेटियों का साथ देती, कोर्ट कचहरियों में घूमती। मैं अपने काम खुद करती हूँ, मैं किसी के थ्रू काम नहीं करवाती। अगर मैंने केस लड़ा, जीता, वो मैंने ही जीता है। कोर्ट है, तो आपको हाई कोर्ट ने भी दे दिया, हाँ, मोदी साहब ने भी दे दिया, बिल्कुल। AC साहब ने भी ऑर्डर कर दिए, वो तो आपको आपका हक मिलना चाहिए। देखिए, मैंने अगर जंग लड़ी है ना तो सफ़ा मरवा के लिए, मैंने अपने लिए, और मैंने कोई विरासत नाम नहीं लगवाई तारिक टैडी से, ना कोई हक मैं लिखवाए हैं। अगर मैंने विरासत करवाई है तारिक टैडी की बेटियों के नाम ही करवाई है, और बेटे के नाम, 3 बच्चों के नाम अच्छा, है। आपने उनका जो बेटा है जुनेद, और तीनों के नाम करवाई हैं? बिल्कुल, मैंने उसमें से कुछ नहीं लिया, और इन्होंने ये बात यानी जो पहली अहलिया हैं तारिक टैडी की, जिसमें सोनू, जुनेद है, हाँ। और 2-3 की आपने नाम करवाई है? बिल्कुल, और इन बच्चियों के नाम ही होगा। फैसला हक में हुआ, कब्जा भी हम इंशाल्लाह लेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग प्लीज हमारा साथ दें। और उसकी रूह को कितनी तकलीफ होगी कि आज मेरी बेटियां आज किस उसकी बीवी और अजियत उसके में है, और मैंने अगर स्ट्रगल की है तो सफ़ा मरवा के लिए। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है आज भी। मैं चाहूँ तो मैं सफ़ा मरवा को ना रखती। देखें, जब सफ़ा मरवा पैदा हुई थी, ये लोग वही हैं जिन्होंने देखा नहीं। तारिक टैडी के जनाजे पे अगर देखा है तो तब याद आया तारिक टैडी के इंतकाल के बाद कि सफ़ा मरवा हमारे पास आ जाए, हम पाल लेंगे। यानी कि कैसे? जुनेद ने तारिक टैडी की जो बेटियां हैं सफ़ा मरवा, उनको मरने के बाद देखा है? पहले देखता था पर मिलने नहीं आता था, ना कभी सलाम दुआ फोन पे की, ना कभी किसी यानी मौजू शुरू पे से वो बात आपसे की। नफरत करता था? बिल्कुल, शुरू दिन से नफरत तो नहीं, जब से लड़की हुई, पर इस बच्चे ने कभी सफ़ा मरवा को नहीं देखने आया। ना पहले मिलने आपको आया। वो माँ कहता था जब तारिक टैडी हयात थे? जब मेरी शादी हुई ये मुझे मामा करके बुलाता था। अब अच्छा। मुझे वो औरत करके बुलाता है। क्या मैं इसके लिए इज्जत के जगह नहीं? जुनेद और आपकी जो दोनों बेटियां हैं तो ये तीनों तारिक टैडी की औलाद ना? जी जी, सफ़ा मरवा और जुनेद तारिक टैडी की ही बेटी हैं और बेटा है। उनकी पूरी कोशिश है हमें गंदा करने की और जलील करने की। अगर हमें कुछ होगा तो तारिक टैडी का बेटा और बाकी लोग शामिल होंगे, क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ, मेरे साथ आपको मेरी इससे बच्चियों का पहले साथ भी है। धमकियां लगाई जाती थी, आपने मुझे कहा था पहले भी एक हाँ, इंटरव्यू में। वो कौन लोग हैं आज आप बताएं जो आपको धमकियां लगाते हैं, और वो धमकियां किस हद तक होती है? देखिए, ये कब्जे की बात होती है ना, जहाँ प्रॉपर्टियों के रोले होते हैं, वहाँ ये लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं होती, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। ये कोर्ट कचहरियों में भी लड़ाई होती है, पर इनसे मुझे पूरा खतरा है तारिक टैडी के बेटे से, जुनेद से, और उसके पूरी फैमिली से, जो शबाज और उसके भाई। शबाज कौन है? उसका भाई शबाज, जिसने अच्छा। मेरे किरदार पे उंगली उठाई अच्छा। और गंदी नजर रखता था, ये वही भाई है। गंदी नजर क्या मकसद? बल्कि वही जो मुझे जानू करके कहता था चाय पिलाओ, मेरे तारिक टांगे। टैडी जब हयात थे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही शख्स है जिसने मेरा घर खराब किया, जिसने मेरे साथ बदतमीजी, गंदी नजर। तब मुझे ये चीजें नहीं पता थी, पर ये वो शख्स है जो मुझे कहता था जानू चाय पिलाओ। ये कौन भाभियों के साथ? आपका जो देवर है वो आपको कहता था जानू? जी, जानू मुझे चाय पिलाओ, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। कौन भाभी चाय पिलाती हैं, कौन भाभी खाना खिलाती हैं? ये कौन से कानून में या किसी हदीस में लिखा हुआ है? शोल्डरों पे हाथ रखना, बाजू पकड़ लेना, टांगे दबानी, ये कौन से देवर हरकतें करते हैं? आज अपनी भाभी को जब वो अपना हक मांगने के लिए मैदान में आई है तो उसको जान से मारने की धमकियां देते हैं। तो ये सारे मामला के बाद आप कैसे कब्जा आप लेंगी? इंशाल्लाह अल्लाह साथ है। ये मीडिया में आना, यहाँ कोर्ट कचहरियों में जाना कोई आसान बात नहीं, बहुत मुश्किल काम बहुत है, एक मुश्किल। औरत के लिए तो बड़ा टफ है ये। बहुत टफ। मेरे हक में जो फैसला हुआ है, अगर मैं कब्जा लेने जाऊंगी तो पूरे मेरे साथ बैलफ होगा, साथ मेरा अमला होगा, मेरे बहन भाई होंगे, और पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सफ़ा मरवा का साथ दें। अगर तारिक टैडी से मोहब्बत करते हैं तो वहाँ मसले बहुत खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आसमा,
ये थी हमारे साथ आसमा, जो सुबह से ज़िला कचहरी में मौजूद है। कभी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे से तीसरे दफ्तर। आज अल्लाह ताला ने इनको नुसरत अता फरमाई और इनको हाई कोर्ट की तरफ से भी, सूबाई मोहतसब से भी और एसी साहब की तरफ से भी आर्डर मिल गए हैं। अब ये अपने कब्जे के लिए जाएंगी, अपनी बच्चियों का जो हक है वो इनको दिलाने के लिए जाएंगी। और इन्होंने तारिक टैडी के चाहने वालों को, तारिक टैडी के फैंस को से एक रिक्वेस्ट की है कि मेरे साथ जाएं, क्योंकि वो पहले ही जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे डर है, मुझे खदशा है कि कल वो कोई मुझे या मेरी बच्चियों को नुकसान ना पहुँचाएं। तारिक टैडी के सारे फ़ैन जो हैं इनके साथ जाएं, इनका बाजू बने, इनकी आवाज़ बने और इनको इनका हक दिलाएं। ये एक इंसानियत भी है। आप ये सारी बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।